नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की सबसे बड़ी खबर है एक खुलासा जो कि महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी ने किया है, जिसका नाम है रंजीत कासले। और उसने ये बताया है, और वो भी कैमरे पर, कि जो बीड डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पर पार्ली एक जगह है जहां पर पोलिंग बूथ था, और उसका स्ट्रॉन्ग रूम में जो मशीनें रखी हुई थी उसको उसने बदलने का काम किया था। और उसके एवज में उसको 10 लाख रुपए मुंडे के एक करीबी वाल्मीक कराड ने उसको पैसे दिए थे कि आप वहां से चुनावी मशीनों को बदल दें। अब जो रंजीत कासले हैं उनको अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक ट्वीट जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसको बारे में आपको बताएंगे, और वो रंजीत कासले के बारे में ही है। और उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस ट्वीट के बहुत सारे रीट्वीट्स हो गए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी एक रिएक्शन दिया है। आइए ये ट्वीट देखते हैं, जो कि काफी वायरल है कल से। ईवीएम स्कैम इन महाराष्ट्र इलेक्शंस exposed by police officer Ranjit Kasle, police officer posted at the strong room in Parli in Bid, says that on election day he was given 10 lakh by Munde's close aide Valmeek Karad to keep quiet about the removal of EVMs from the strong room. Kasle is currently suspended. This is how Mahayuti has won elections and is selling Maharashtra to one businessman. This government is unconstitutional and illegal. The courts should take action on this issue immediately. अब ये ट्वीट इतना ज्यादा वायरल हुआ, और रंजीत कासले ने, क्योंकि सब टीवी चैनल से बातचीत की है, रंजीत कासले ने क्या कहा है उसको मैं प्ले आउट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर एक रिएक्शनरी ट्वीट दिया है, और चुनाव आयोग का मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट प्ले करे। चुनाव आयोग का जो दूसरा ट्वीट है उसको अगर आप प्ले कर सके। चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो ऑफिसर है ये डिसग्रंटल्ड है। ये देखिए चुनाव आयोग का जवाब है इसी ट्वीट को लेकर। एलिगेशन comes from a disgruntled police officer under suspension. Though strict legal admin protocol in which EVMs are placed, there is no possibility of removal of EVMs. Report has been called from DM, SSP through CEO. After considering its seriousness, actions will follow the report. तो चलिए आज के इस बड़े खुलासे के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस समय अरुण अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये रंजीत कासले का खुलासा कितना बड़ा है सर? नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये खुलासा तो अगर सही है और इसमें कोई ये लग नहीं रहा है कि क्यों गलत हो, तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है किसी भी तरह से जो है वो ईवीएम को मैनिपुलेट करके, एक तो कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है, और ईवीएम के एक्सेस के लिए क्या तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी सरकार में उनके वो चुने हुए लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये एक मतलब कि एक नए तरह का खुलासा है। और हम लोग इसी बात को ये देख रहे थे कि भाई इतने लोग जो तंत्र में हैं, मिले उले हैं, जब गड़बड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी तो कभी सामने आएगा और बताएगा कि भाई इस तरह से हुआ या गड़बड़ हुआ। तो ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक अंदर का आदमी जो है, भेदिया है, जो भेद जानता है, वो बाहर आके वो सारी बातें कह रहा है कि इस तरह से ईवीएम की एक्सेस होती है। अब जहां तक, हाँ आप कुछ कह रहे थे? म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर बोलते हैं महाराष्ट्र का, वो भी एक सीनियर आईएएस अफसर होता है। तो ये कहना कि हर आदमी को कि वो डिसग्रंटल्ड है या उससे डिसमिस कर देना, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो जब कोई आपके ऊपर एक ये जब एलिगेशन लगा है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो जो सीसीटीवी फुटेज है, जो कि कैमरा जब एक बार ईवीएम आती है और स्ट्रॉन्ग रूम में वो सारे ईवीएम वो रैक रखे रहते हैं और वो वहां पर बंद हो जाती है, तो कैमरा उसके ऊपर लगा रहता है। तो इस बार तो जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो उसके 3 दिन के बाद ही वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, क्योंकि सिंगल फेज का चुनाव था। तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सीसीटीवी फुटेज को वो दिखा दें, और ये दिखाएं कि जब से ईवीएम मशीनें गई और फिर जब निकाला गया उसमें कोई ब्रेक नहीं था। अगर ये काम नहीं करते हैं तो जो बात कही गई, जो इल्जाम लगाए गए, उसको लोग सही मानेंगे
और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना ज्यादा संदेह है, क्योंकि हर तरफ से जब से ये अपॉइंटमेंट होता है वहां से लेके इलेक्ट्रल रोल की गड़बड़ी, उसके बाद ईवीएम की गड़बड़ी, उसके बाद वोटिंग बंद हो जाने के बाद उसके बाद गड़बड़ी, और उसके बाद जब काउंटिंग के पहले ईवीएम में छेड़छाड़ करना, ये सारा एक साथ जो है सामने में ये स्कैंडल आ रहा है। तो ये एक नया सीरियस सवाल इस समय खड़ा हुआ है कि आज तो एक रंजीत कासले ने आकर ये बात बताई है, क्या ये सवाल आज लोगों के मन में नहीं आएगा कि पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे रंजीत कासले हों? रंजीत कासले तो ओरिजिनली आकर उन्होंने बोल दिया कि भाई उनको 10 लाख रुपए मिले, हो सकता है ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हो जिनको इसी तरीके की रकम दी गई हो कि वो चुनावी मशीनों को इधर से उधर करे। इसकी क्या गारंटी है? क्या आज ये सवाल सबके मन में नहीं आएगा? नहीं, ये तो आएगा ही। देखिए, इसमें एक और बात देखनी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इसका क्या रिजल्ट रहा। अगर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट में अगर आप देखते हैं कि जो है ऑपोजिशन जीता या रूलिंग पार्टी 5-10 हजार वोट से जीती, और अभी आप पा रहे हैं कि एक बैग 50-60 हजार वोट से जीत गई क्योंकि उन्होंने ईवीएम में हेरा फेरी करी, तो ये भी एक डेटा दिखाएगा कि जो बात ये कासले कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि विक्ट्री की मार्जिन इतना ज्यादा बढ़ गई कि ये ईवीएम या कोई ना कोई गड़बड़ी के बिना जो है इतनी ज्यादा विक्ट्री मार्जिन नहीं बढ़ सकती थी पिछले चुनाव के डेटा और मैंने उसकी मार्जिन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये सब सारी चीजें हैं, क्योंकि वहां भी असेंबली वाइज जो वो उसका भी रिजल्ट आता है। अगर आपने हमें अगर थोड़ा समय होता तो मैं देख के बता देता कि असेंबली में तो शायद 54,000 से जीती है, कौन जीता है वो तो है, लेकिन उसमें क्या हुआ, ये बीजेपी का है। वो बात भी कहना सही है कि मुंडे के आदमी ने दिया, बीजेपी का कैंडिडेट है पराग करके, अलवानी पराग करके, वो जीता है उद्धव ठाकरे शिवसेना के खिलाफ। तो अगर वो भी आंकड़े मिल जाते तो उससे भी एक सुराग मिलता, एक हमें ये मिलता कि ये जो है कितनी ज्यादा गड़बड़ी हुई है। लेकिन इससे जो विक्ट्री मार्जिन है उससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ था, और अगर है तो जी। लेकिन रंजीत कासले की सर अब जिंदगी को और उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि अब ये खुलासा कर दिया है, चुनाव आयोग ने इस पर रिएक्शन दिया कि वो अब इस पे जांच रिपोर्ट एक मांगेंगे। अब वो क्या निकलेगा उसमें पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक ये पूरी जांच चल रही है, क्या रंजीत कासले की जान को वाकई में खतरा हो सकता है? भाई देखिए, ये तो वेंडेटा वाली सरकार है, लेकिन जो इस तरह के विसिल ब्लोअर हैं, अगर उनके जान पर अगर कुछ आफत आएगी तो लोग कहेंगे कि सरकारी ने कराया है, या जो आदमी ने उनको पैसे दिए थे या वो किए थे तो उसने करवाया है। तो हमारे हिसाब से जान को तो खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल जिस तरह से बड़े बड़े लोग जेड सिक्योरिटी लेके अगर घूमते हैं तो कुछ उसमें से जो सरप्लस लोग हैं वो लगा के कासले के साथ भी लगा दे कि भाई उनको जो है कोई बॉडली हार्म नहीं हो। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा डिबेट है चारों तरफ कि विसिल ब्लोअर को जो है प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो अगर विसिल ब्लोअर जेन्युइन है तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसका ये जो है। आपसे आखिरी सवाल है अरुण जी की, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस रंजीत कासले के एपिसोड के बाद? 2-3 जो मुख्य सवाल अब जो निकलते हैं वो आपके हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा ये टेक अवे है कि ये ईवीएम को जो है उठा के जो है डस्टबिन में डाले। ये जो पूरा देश जो है टेंशन में जो ये लोग डाले हुए हैं, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ईवीएम से चुनाव जो ये बराबर करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा हानि हो रही है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग विश्वास नहीं रहा, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं विश्वास रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन उनको दिया कि आप जो है ईवीएम को इस तरह से चेक कराएंगे, और चुनाव आयोग ने वो डायरेक्शन का पूरा उल्लंघन किया, इतना भी पालन नहीं किया, और ऊपर से 47,000 का बिल भी दे दिया, तो वो भी 600 वोट के ऊपर, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ नहीं किया, तो फिर किसको विश्वास रहेगा इस प्रणाली में? और सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि जब चुनाव आयोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, और बड़े आसानी से चुनाव बैलेट से हो सकता है, अगर बैलेट से नहीं कराना चाहते तो उसी ईवीएम से कराइए,
पर्ची जो है वोट आप प्रिंट करवाइए, कंप्यूटर के तरह जैसे प्रिंट आउट होता है या हम क्रेडिट कार्ड के तरह होता है, आप प्रिंट आउट दीजिए, एक क्रेडिट कार्ड का वो आपको मिलता है, आप 2 प्रिंट आउट निकालिए, एक जो है उसके अंदर में डाल दीजिए और उसके बाद जो है आप उसको गिन लीजिए। क्या दिक्कत है इनको? अगर ये गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि गड़बड़ी नहीं हो, तो उनको क्या दिक्कत है भाई? पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, थोड़ा मैन पावर ज्यादा खर्चा हो रहा है, जितना समय उसमें लगेगा गिनने में, मैंने गिनती करके देखी है, ये 7 घंटे में पूरी गिनती उसी दिन हो जाएगी मैक्सिमम, और नहीं तो 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे। और अगर ये कागज गिनने वाली मशीन लगा दें तो ये काम जो है और जल्दी हो सकता है। एक जो ये ट्वीट वायरल हुआ था उसमें लास्ट में ये लिखा है कि दिस इज हाउ महायुति हैज वन इलेक्शंस एंड इज सेलिंग महाराष्ट्र टू वन बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन कौन है ये सबको पता है, उसका नाम लेने की तो जरूरत ही नहीं है। और सवाल ये उठता है कि क्या अदानी के ही मद्देनजर इतना पैसा खर्च हुआ है, और अब क्या अब लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम अदानी ही इस तरीके की रकम सारे पुलिस ऑफिसर्स को बांट रहे हो? अब ये स्पेकुलेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या ये सवाल लोगों के मन में नहीं आएगा कि क्या अदानी ने हर पुलिस अफसर को क्या 10 लाख रुपए बांटे थे? नहीं, देखिए, ये जब तक जो है देने और लेने के समय में जिसको हम कहते हैं कि रंगे हाथ, जिसमें कि नोटों में वो डाई लगा के उसको रंग दी जाती है, तो जब आप छूते हैं तो उसको अगर पानी में डालेंगे तो आपके हाथ रंग हो जाएंगे। तो जिसको रंगे हाथ जब तक नहीं पकड़े तो नहीं आप उसको कह सकते। लेकिन 2-3 चीज जो है ये सबको मालूम है, इसमें कोई भी हिडन सीक्रेट नहीं है। पहली बात तो ये है कि हजार रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं, और ये आम तरीके, ये जो है ये गरीबों में ये पैसे बांटे जाते हैं और गरीब की ईमानदारी खरीदी जाती है, क्योंकि गरीब अगर पैसा लेगा तो वो अपने वचन पर पक्का रहेगा और उसी तरह से वोट करेगा। और दूसरी बात है कि ऊपर में भी जो लेने वाले हैं वहां भी लेन देन हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग इलेक्शन के समय ही 10-10 हजार करोड़ के एसेट्स पकड़ रहा है। तो ये पैसे तो ऊपर के पैसे हैं ना, ये ब्लैक मनी वाले हैं, ये तो चेक वाले और इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले तो पैसे हैं नहीं। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये 2 नंबर का जो है, जांच कौन करेगा? रंजीत कासले का केस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्या पता हर स्ट्रांग रूम के बाहर जो पुलिस अधिकारी थे उनको पैसे दिए गए हों। इसकी जांच अब कैसे होगी? क्या चुनाव आयोग करेगा या कोई एफआईआर दर्ज करेगा या कोई कंप्लेंट करेगा, उसके बाद ये जांच शुरू होगी? देखिए, एक तो है कि चुनाव आयोग खुद ही जांच करे एफआईआर डाल के, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जब जनता को आपके ऊपर संदेह है तो उस कैमरे का वीडियो फुटेज आप पब्लिक कर दीजिए अपने वेबसाइट के ऊपर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है महाराष्ट्र का, वो थोड़ा और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से ज्यादा जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट में जो वोटर के नाम डिलीट किए हैं वो आज तक अभी वहां पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक काम नहीं किया जो मैं उनसे डिमांड कर रहा हूं कि उन्होंने जो वोटर लिस्ट जिसने कटवाए, वो पन्ना पर प्रमुख हो या और किसी पार्टी का सपोर्टर हो, उसका एपिक नंबर नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ा ओमिशन है। और एक ये भी जो है हमारी चुनाव में गड़बड़ी करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि अपने अपोनेंट का जो वोट है उसका वोटर लिस्ट से कटवा दो। और ये हक जो है चुनाव आयोग ने जो है दिया लोगों को, ये गलत हक दिया, और उनका नाम भी नहीं बताते हैं और किसी को प्रोसिक्यूट भी नहीं करते हैं। तो हमारा तो यही सुझाव है कि जब इतना बड़ा इनके ऊपर ये एलिगेशन इल्जाम लगा है तो ये बेगर हिचकिचाहट के पूरा विथ टाइम वो करके वीडियो जो है वहां लगा दें कि भाई देखिए ये 2 दिन तक स्टोरेज में रहा, कहीं भी ब्रेक नहीं है। और ये जो कासले साहब का कहना है कि 10 लाख से हमने स्ट्रांग रूम का एक्सेस दिया, ये गलत है। इतना ही करना है, वो तो वो करेंगे नहीं। तो इससे यही होगा जो आप सही कह रहे हैं कि लोग सोचेंगे कि हर जगह जो है इसी तरह से हुआ है काम। जब आप 1000 में वोट खरीद सकते हैं तो 10 लाख में आप पूरा चुनाव क्यों नहीं खरीदेंगे भाई?
आप समझिए तो उसकी क्या तो ये कीमत है। सोची कि अगर एक पुलिस अधिकारी पर 10 लाख खर्च किए हैं तो ऐसे तो हजारों पुलिस अफसर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में लगाए होंगे स्ट्रांग रूम्स के सामने, तो क्या सबको दिया है? ये तो सबसे बड़ा सवाल इस समय है सामने। नहीं तो अब वो एक 10 लाख एक को दिया तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 10 लाख में आप जीत रहे हैं तो आपका तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ ना। तो कितना खर्चा हुआ आप जोड़ लीजिए। 288 सीट है, उसमें ये करीब 200 कुछ जीते हैं, तो 200 को अगर आप 10 लाख तो 20 करोड़ में आप पूरा चुनाव जीत गए। ये तो बड़ा सस्ता है चुनाव जीतने का तरीका। 10 लाख में कोई भी मतलब कि देखिए आज के तारीख में पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई है, और जितना 2 नंबर का पैसा आता है आप कभी भी नहीं देखेंगे कि अंबानी और अडानी जो है कोई भी पैसा चेक से दिए। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि इनके बहुत निकटतम है। अब क्यों कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई अडानी अंबानी ने जो है टेम्पो से जो है पैसा भेजा है कांग्रेस को। अब ये तो बात हो गई कि वो टेम्पो उनके यहाँ जाना था तो कहीं जो है वो रास्ता भूल के जो है कहीं और चला गया, तो वो उनको मालूम था कि ये टेम्पो की डिलीवरी हमारे यहाँ होने थी, लेकिन ये रॉन्ग एड्रेस पर कहीं डिलीवरी हो गई होगी। तो लेकिन सवाल उठता है कि ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना, ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और बड़ी ऊंची आवाज में उन्होंने कहा कि अब अंबानी और अडानी भी टेम्पो में वो क्या चीज शायद ड्रम में या भर भर के पैसे जो है कांग्रेस को भेज। हाँ। तो फिर तो हर चीज पॉसिबल है भाई। ये देश जो है एक संभावना का देश है। कोई भी चीज जो मतलब हो सकती है वो होगी, और वही एक आखिरी सवाल बस, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी कि अरुण जी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब रंजीत कासले जैसे और अधिकारी भी सामने निकल कर आए और उनको ये लगे कि भाई अब तो बहुत अति हो गई है और बोलना जरूरी है? आपको लग रहा है कि ये एक ट्रेंड दिख सकता है? नहीं नहीं, वो एक एक्सेप्शन है। देखिए एक भ्रष्ट आदमी के लिए नहीं, लेकिन अगर सर एक्सेप्शन रहेगा तो लोग ये भी कहेंगे, और सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा भी कि अरे ये तो कांग्रेस ने बिठाया होगा, ये कांग्रेस का आदमी होगा, तो वैसे ही अंडर सस्पेंशन है इसलिए उसने बोल दिया। पॉलिटिकल मोटिव्स लोग एट्रीब्यूट करेंगे। हाँ तो भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट ये कहीं मतलब कि इसकी संभावना नहीं है। हमने आपसे कहा कि ये पूरा देश जो है संभावना से जो है कोई चीज हर चीज की संभावना है, लेकिन एक चीज की संभावना नहीं है कि जो सत्ता में बैठा है वो ये ट्रांसपेरेंट वे में इसको फंक्शन करेगा और ये कहेगा कि अरे तुमने मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगाया, ये तुम्हारे मुंह पे मैं मारता हूं, ये सीसीटीवी की फुटेज रही, ये इतने बाइट की है, ये 4 गीगाबाइट की है, ये तुम लोग जाओ और जिसको मन में आए इसको लोड कर लो, 400-300 रुपए लगते हैं या 500 रुपए, ये तुम टीवी फुटेज देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये करे ना। ये तो हर एक आदमी कहता है, आप जान से भी मरवा दीजिए तो कहेंगे कि नहीं नहीं वो अपने आप को मरवा लिया। तो इस तरह की तो ये हम लोग रोज ये नौटंकी देखते हैं। वो मुर्शिदाबाद हो तो कि नहीं, वहां से जो है एक तबका कह रहा है कि जो है ये जेन्युइन है, दूसरा कह रहा है कि बाहर से लोग आए, एक कह रहा है कि इनको जो है उर्दू नहीं आती, हिंदी वाले हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं वहां तो खाली हिंदी बोली जाती है। अब ये सारा तमाशा बना हुआ है। तो संभावना का देश है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू सर।